हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच का पहला ओडीआई मैच, जो होने वाला है 6 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारे क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है विदर्भा क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना, जनरली बैटिंग के लिए ज्यादा अच्छी रहती है। हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है ये। उसके बाद बात करें अगर स्पिनर्स की, तो पिच से ना स्पिनर्स को मदद है। पिच में टर्न भी है और बॉल थोड़ा सा रुक के भी आता है लेटर हाफ ऑफ द गेम में, जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है। तो स्पिनर्स के लिए भी यहाँ पे मदद है और क्रैक्स भी रहते हैं कुछ, तो वहां से बॉल अच्छा खासा टर्न भी होता है। तो इस वजह से बैटर्स के लिए भी एडवांटेज है, स्पिनर्स के लिए भी एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं पेसर्स की। तो पेसर्स के लिए नई बॉल से मदद है, लेकिन पुरानी बॉल से उतना ज्यादा असिस्टेंस पेसर को नहीं मिलेगा। तो जो हमारी फैंटेसी स्ट्रैटेजी रहेगी उसमें हम बैट्समैन और स्पिनर्स को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम पेसर्स के लिए जाएंगे। बात कर ले कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो देखिए 2019 में मैच हुआ यहाँ पे, वहां इंडिया ने बनाए 250 रन 48.2 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया चेस करने आती है, 242 रन पे ऑल आउट हो जाती है 49.3 ओवर में। यहाँ पेस को 9 और स्पिन को 9 विकेट मिले थे। तो अब देख रहे होंगे कि पेस और स्पिन का ना जो विकेट का रेशियो है ऑलमोस्ट सेम है। तो समझ सकते हैं आप कि स्पिनर्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा मदद है पिच से। बात करें एवरेज स्कोर की, तो 280 से 300 के बीच में एवरेज स्कोर यहाँ पे होना चाहिए। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों ने 107 मैचेस खेले हुए हैं। इंडिया ने 58 मैचेस, इंग्लैंड ने 54 मैचेस जीते हुए हैं। बात करें लास्ट के 5 मैच के परफॉर्मेंस की, तो इंडिया एक ही मैच जीत के आ रही है, वहीं इंग्लैंड 2 मैचेस जीत के आ रही है अपने। लेकिन इंडिया इस वेन्यू पे, इस पिच पे डोमिनेट करेगी और क्लियर फेवरेट्स इंडिया ही रहने चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेइंग 11 की। तो रोहित शर्मा ओपन करने चाहिए शुभमन गिल के साथ, फिर आएंगे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल भी आपको यहाँ पे खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर केएल राहुल खेलेंगे ना, तो लेफ्ट हैंडर बचेगा ही नहीं ऑलमोस्ट पहले 6 में। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए केएल राहुल की जगह। फिर आएंगे हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। अब यहाँ पे भी एक चीज है कि अगर इंडिया वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहेगी इस विकेट पे, तो उस केस में कोई पेसर बाहर जाएगा, या तो मोहम्मद शामी बाहर जाएंगे या अर्शदीप सिंह बाहर जाएंगे। और अगर इंडिया दोनों पेसर्स को रखती है ना, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यही सीरीज है, तो अगर इंडिया मोहम्मद शामी को भी खिलाना चाहे तो उस केस में हो सकता है कि रविंद्र जडेजा, जो कि अभी फिटनेस इनका पक्का नहीं है, तो उनकी जगह फिर वरुण चक्रवर्ती खेल जाए। बात कर ले अगर ओवर डिविजन की, तो देखिए अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, ये हो गया 30 ओवर्स। अब जो बचे हुए 20 ओवर्स हैं वो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या मिलकर करेंगे। बात करें डेथ ओवर्स की, तो मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह के साथ डेथ ओवर्स करने चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेयर स्टार्ट्स की। तो रोहित शर्मा रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी में भी अभी आए, वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा काफी ज्यादा खराब था, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फॉर्म वाइज मैं कहूंगा अच्छे पिक नहीं है, आप आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं शुभमन गिल। तो बहुत ही क्लास बैटर है, इनको लेके चलना जरूरी होगा। बैटिंग विकेट पे भी ये काफी ज्यादा अच्छा चल जाएंगे, टेक्निक वाइज भी काफी स्ट्रॉन्ग है और अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स आपको दिला के जा सकते हैं। तो वैल्यूएबल प्लेयर है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं विराट कोहली। तो रीसेंट फॉर्म इनका भी काफी ज्यादा कंसर्निंग है। अभी रणजी जो खेले एक, उसमें भी 6 रन पे बोल्ड हो गए। तो फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, उस हिसाब से ये अच्छे प्लेयर नहीं होंगे। लेकिन अब अगर आप इनको बैक करके चलना चाहें तो चल सकते हैं, क्योंकि प्लेयर बहुत ही टॉप क्लास है। बस रीसेंट फॉर्म वाला थोड़ा सा इश्यू रहेगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, फिर आप बाहर वाली बॉल को निक कर देते हो। तो वो सारी चीजें अभी है इनके साथ। तो अगर हम फैंटेसी वाइज बात करें ना, तो ये उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं इस मैच में, आप छोड़ के चल सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि ये ना कभी भी वापस फॉर्म में आ सकते हैं, एक ही इनिंग्स इनको चाहिए फॉर्म में आने के लिए। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर। तो रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है
और वनडे फॉर्मेट में जहाँ टाइम मिलता है ना, वहाँ पे ये और भी अच्छे प्लेयर हो जाते हैं। मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं ऋषभ पंत, तो रीसेंट फॉर्म इनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। बात करें ओडीआई फॉर्मेट के एवरेज की, तो 33 का एवरेज है, तो अभी फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, तो मैंडेटरी पिक है, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, तो ये तो डिफॉल्ट ही पिक होंगे, डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। बैटिंग से भी आपको स्कोरिंग करके देके जाएंगे, बॉलिंग से भी विकेट दिला सकते हैं, और अगर ये एज अ सेकंड पेसर खेलते हैं तो उस केस में डिफॉल्ट कैप्टनसी चॉइस भी रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, तो इनके साथ भी बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, आराम से टीम में लेके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं अक्षर पटेल, तो बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आएगी, तो बैटिंग से उतनी उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन बॉलिंग अगर ये करते हैं इस विकेट पे, तो वहां से इनको असिस्टेंस मिलेगा और वहां पे विकेट लेने के इनके चांसेस रहेंगे, तो इस मैच के हिसाब से ये अच्छे पिक रहेंगे। सिर्फ बॉलिंग के दम पे भी तो आप इनको आराम से टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कुलदीप यादव, तो ये भी डिफॉल्ट पिक रहेंगे और इस पिच पे तो जरूर कवर करके चलिएगा, और जब से कमबैक करा है ना, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मोहम्मद शामी, तो 101 मैच में 195 विकेट ले रखे हैं, फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था इंजरी से पहले, आने के बाद भी अब धीरे धीरे फॉर्म में दिख रहे हैं। इंग्लैंड वाले सेकंड मैच में आपने देखा होगा, वहां पे विकेट चटकाए हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह, तो अभी ओडीआई मैचेस का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, 8 ही मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन प्लेयर काफी ज्यादा शानदार है। अपनी बॉल्स में ना इनको कंट्रोल है, यॉर्कर्स पे कंट्रोल है, स्लोअर वंस पे कंट्रोल है, डेथ में बॉलिंग डालेंगे, इनिशियल ओवर से नई बॉल से बॉलिंग कराएंगे, तो वहां पे भी बैटर्स को फंसा सकते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, और फॉर्म भी ना काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है इनका। बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे बेन डकेट के साथ, फिर आएंगे जो रूट, जॉस बटलर, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवरटन, सकीब महमूद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और मार्क वुड। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए मार्क वुड, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, सकीब महमूद, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए 10 ओवर है, उसमें 5 ओवर लियाम लिविंगस्टन और 5 ओवर जेमी ओवरटन को करने चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन 4 में से जो मेन बॉलर्स हैं उनके किसी के ओवर्स कटे, तो वो भी इन दोनों के खाते में जा सकते हैं। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो जोफ्रा आर्चर डेथ में कंफर्म है, सेकंड डेथ बॉलर ये मार्क वुड को भी रख सकते हैं, या शकीब महमूद भी सेकंड डेथ में आपको देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेयर स्टार्ट्स की, तो फिल सॉल्ट, तो बैटिंग विकेट के काफी ज्यादा अच्छा प्लेयर है, साथ ही साथ रीसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा चल रहा है। अब दिक्कत पता है इन्हें कहाँ आएगी, जब विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड पे होगा, तो अगर विकेट में आता है कि क्रैक्स हैं थोड़ा स्लोअर साइड पे है ना, तो उस केस में आप इनको छोड़ के चल सकते हैं। फैंटेसी वाइज ये अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि कीपिंग का बैकअप भी रहता है इनके साथ। फिर आता है बेन डकेट, तो टेक्निक वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटर है, और स्लो विकेट पे भी खेल सकते हैं, स्पिन काफी अच्छा खेलते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जो रूट, तो रीसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी ऐसे T20 में काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में थे, और टेक्निक वाइज ये इतने स्ट्रॉन्ग बैटर है कि कोई भी मैच हो ना, ये ज्यादातर आपको चल के देके जाएंगे। एवरेज अगर आप देखिए तो 47 का एवरेज है, तो डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं जॉस बटलर, तो 181 मैचेस में 5000 रन है, 39 का एवरेज है, तो ये फॉर्मेट इनको भी पसंद है, और टेक्निक वाइज ये भी स्ट्रॉन्ग बैटर है, और हिटिंग करके भी खेल लेते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आप आराम से इनको टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं हैरी ब्रुक, तो इंडियन पिचेस पे अभी तक ये चले नहीं है, प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है एशियन कंडीशंस में इनको, और स्पिनर्स के अगेंस्ट ये फंस रहे हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ दीजिएगा, एज ए ट्रम्प कार्ड आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए इनको भी कवर करके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग टीम के हिसाब से। फिर आते हैं जेमी ओवरटन, तो बैटिंग से उतनी ज्यादा उम्मीद रखिएगा मत इन पिचेस पे, और बॉलिंग से ओवर्स पे क्लैरिटी नहीं है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल एवरेज ऑप्शन दिख रहे हैं, आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, तो अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करता है तो ये डिफॉल्ट पिक रहेंगे, क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग डालेंगे और विकेट लेने के फिर चांसेस रहेंगे। बैटिंग से ठीक ठाक बैकअप देके जाते हैं, और इंग्लैंड जिस हिसाब से खेल रही है ना, हो सकता है इनकी भी बैटिंग आ जाए, तो स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे पिक दिख रहे हैं, आराम से आप टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं आदिल राशिद, तो 143 मैचेस में 205 विकेट है, ज्यादातर मैचेस में एक आध या दो विकेट्स आपको दिला के जाएंगे, और बैटिंग का भी थोड़ा बहुत बैकअप दे देते हैं, तो अगर आप 35-40 पॉइंट वाला प्लेयर ढूंढ रहे हैं, तो आदिल राशिद वो प्लेयर रहेंगे फैंटेसी वाइज, तो इनका सिलेक्शन वाला कॉल आपका रहेगा फिलहाल,
मैं इनको एवरेज ऑप्शन कंसीडर करके चल रहा हूँ स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं मार्कवुड, तो 66 मैचेस में 77 विकेट है। रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लास्ट के अगर 5 मैच देखें तो टोटल 5 ही विकेट्स हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। अभी इंग्लैंड जो टी20 सीरीज खेल रही थी इंडिया से, वहां पे भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आप चाहें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं शकीब महमूद, तो 9 मैचेस में 14 विकेट से रखे हैं। फॉर्म रिसेंट काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में ये अच्छे पिक रहेंगे। उस केस में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं इनको अभी एवरेज ऑप्शन कंसीडर करके चल रहा हूँ। बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस बटलर आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। यहाँ से ऋषभ पंत को भी मैं कवर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से विराट कोहली आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, रोहित शर्मा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। लेकिन फॉर्म दोनों का ही खराब चल रहा है, इसलिए मैं दोनों को कवर करके नहीं चल रहा हूँ। जो रूट आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, शुभमन गिल आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। श्रेयस अय्यर भी यहाँ से एक अच्छे पिक हो सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से बेन डकेट को कवर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऐसे हार्दिक पांड्या मैंडेटरी पिक रहेंगे, रविंद्र जडेजा मैंडेटरी पिक रहेंगे, लियाम लिविंगस्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से मोहम्मद शामी मैंडेटरी पिक रहेंगे, कुलदीप यादव मैंडेटरी पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से अर्शदीप को भी लेके चल सकते हैं। फिलहाल मैं जोफ्रा आर्चर के साथ जा रहा हूँ। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो हार्दिक पांड्या सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। जो रूट को मैं एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहता है। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है। और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंपैक्ट वाली टीम बनाएंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, पूरा देखें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।